गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ इससे पहले कि जरूर देख लीजिएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। आठवीं प्रश्नावली जो है उसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैं आपका जो है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्या है, यदि कोण ए और बी नून कोण है, आपको यहां पर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, कोण ए और बी नून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो यहां पर देखो दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, अब अपन को सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, अब देखो अपने पास ए और बी, तो ये एक समकोण त्रिभुज से ही बन रहे हैं, तो अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो ए बी और सी, अपन को सी बीच में लेना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो है समकोण कोण नहीं है दोनों में से, और कुछ अलग ही कोण है, तो उसको ले लेते हैं सी। ठीक है, अब देखो ये कोण ए, कोस ए में तो कोण ए काम आ रहा है, कोस बी में कोण बी मेन एंगल होगा। अपन को एक चीज और याद होगी, साइन, कोस और टेंजेंट, कोजेंट और टेंजेंट, लाल बट्टे कक्का या फिर लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ठीक है, अब देखो यहां पर अपन को सिद्ध करना है ये, तो सिद्ध करते भी हैं, सिद्ध, या फिर इसको लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, तो देखो सॉरी, कोस ए बराबर कोस बी, ये अपन को दिया है। ठीक है, ये लिखना भी होगा कि दिया हुआ है कि नहीं है। अब उसके बाद क्या है, कोस ए, कोस कहां पर है, ये रहा, कोस पे क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कोस ए ये हो गया, इसके सामने वाला हो जाए लंब होगी, और ये कर्ण होगी, और ये आधार होगी जब अपन ए लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, AC बट्टे AB, तो इसको लिख देंगे AC बट्टे AB। अपन ने पढ़ रखा है कि आधार बटे कर्ण होता है, तो इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार है AC और कर्ण क्या है, AB बराबर। अब कोस B, अब मेन एंगल ये ना होकर अब मेन एंगल ये रहेगा, तो इससे अपन को मतलब नहीं है। अब देखो मेन एंगल ये है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो अब क्या होगा, BC बट्टे AB हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, BC बट्टे AB। ठीक है, तो AB से तो AB कट गया, BC कहां से आया, कि भाई आधार होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो BC तो आधार है और AB क्या है, कर्ण, तो आ गया। ठीक है, इनका मान रख दी, तो यहां से आया AC बराबर BC। अब चूंकि भुजाएं AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर है, ये बराबर ये है, ये तो कर्ण है, ये बराबर ये है, तो अपन कह सकते हैं कि जब ये बराबर है तो इनके सामने वाले भुजा कोण भी बराबर होंगे। चूंकि बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा,
कोण ए बराबर कोण बी, यही अपन को सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आएगा तो 2 नंबर में ये सवाल आ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 + sin थीटा डॉट 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए और कोट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात कीजिए, दूसरा सवाल है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, कोट थीटा बराबर 7/8 ये दे रखा है। अपन को एक चीज मालूम है कि कोट थीटा होता क्या है, ये अपन किससे निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के इस फॉर्मूले से। कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा लंब बटे आधार है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आपको ये पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का से या फिर लाला आया लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम, तो यहाँ से लंब बटे आधार है ना, तो ये तो tan थीटा की अनुपात है, इसका उल्टा होता है कोट थीटा, तो आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा, ये होता है आधार बटे लंब। और यहाँ पर आधार मैं मान लेता हूँ, माना कि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब, और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास क्या, आधार बटे लंब, तो आधार है अपने पास 7 और लंब कितना है 8। ठीक है, अब अपने पास ये नहीं है, अपने पास कर्ण नहीं है। ठीक है, तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर 7 7 49 प्लस 8 8 64, तो ये हो जाएगा 13 113। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 113, 49 और 64 कितने होते हैं 113। ठीक है, तो AC की वैल्यू अपने पास आ गई रूट में 113। ठीक है, ये अपने पास आ गई है। अब अपन को सोल्व करना है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बट्टे में 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा, सॉरी cos थीटा, ये अपने पास दे रखा है सवाल में। तो एक चीज है, क्या a + b a - b a + b और a - b की सर्वसमीका लिख रही है, यहाँ पर आइडेंटिटी जो सर्वसमीकाएं होती है वो लग रही है, हाँ लग रही है। तो अपन को मैं आपको एक बता देता हूँ प्रमेय, a + b और a - b होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर a मान लेता हूँ मैं 1 को और b मान लेता हूँ sin को। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि sin थीटा का स्क्वायर बट्टे में क्या मानेंगे 1 - cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो a - b है। ठीक है, अब एक चीज, जो साइन
थीटा का होल स्क्वायर होता है, या फिर कोई सी भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टेन, है ना, तो इनका जो है अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये और ये बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका और इसका मतलब एक ही है, यहां पर देख लो, मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब देखो साइन का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है याद रखना 8, कर्ण कितना है रूट में 13, तो 1 माइनस 8 बट्टे रूट में 13, 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस लंब 8 बट्टे रूट में 113 का होल स्क्वायर बट्टे में क्या लिखोगे 1 माइनस, अब देखो कोस का मान मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पर थीटा, ये तो 7, तो 7 बट्टे रूट में 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस 8 बटे 64 बट्टे 113, क्योंकि अगर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएंगे। ठीक है, बट्टे में 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 8 बटे 64 बट्टे 113। ठीक है, अब देखो अपने पास एलसीएम ले लेंगे इसका, और एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 64 बट्टे कितना 113 माइनस, सॉरी यहाँ पर 7 होंगे, कितने होंगे 7, यहाँ पर 7 आना आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 7 होंगे, और 7 होगा तो ये कितना आ जाएगा 49, सॉरी। ठीक है, अब देखो ये भी कितना हो जाएगा 49 माइनस 49, और बट्टे में कितना है, इतना आ रहा है, बट्टे में इन दोनों के बट्टे में कितना आ रहा है 113, और इन दोनों के बट्टे में कितना आ रहा है 113। ठीक है, तो इस बट्टे का, ये बट्टे का सिग्नल है। ठीक है, तो इस बट्टे वाले से ये बट्टे वाला कट जाएगा, कितना बचा 113 में से 64 गया तो कितना बचा, 13 में से 4 गए तो 9, और यहाँ पर कितना बचा फिर 10, 10 में से 6 गए तो 4 बटे 13 में से 9 गए तो 4, और यहाँ पर बचे 10, 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है, 49 बट्टे 64, ये आपका पहला आंसर आ गया। अब अपने पास दूसरा सवाल और है, वो क्या है इसी में कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, इधर देखो अपने पास कोट थीटा का मान था, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 7 बट्टे 8 का होल स्क्वायर, 7 7 49 बट्टे 64। ठीक है, ये अपने पास दूसरे का आंसर आ गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, अंत तक देखिए, अभी एक सवाल और बाकी है। ठीक है, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यदि 3 कोट ए, क्या दिया हुआ है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 हो 4, तो जांच कीजिए कि, जांच करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर, सॉरी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। ठीक है, तो ये अपन को निकालना है। तो देखो क्या करना है, पहले तो कोट ए की वैल्यू निकालनी है, कोट ए बराबर 4/3। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये असल में ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है,
ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है कि इसे मैं क्या कोट का वैल्यू है लंब बटे आधार, आधार बटे लंब हो जाएगा और मैं इसको मान लेता हूँ ए ये है तो आधार हो जाएगा, आधार कितना 4 और ये 3। लेकिन ये असल में ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, ओरिजिनल वैल्यू अपन को माननी पड़ती है। ओरिजिनल वैल्यू माना क्या आधार, आधार कितना है माना आधार बराबर 4x तथा अब इसका उल्टा है ना तो लंब, लंब बराबर 3x है। ठीक है, तो इसको 4x मानेंगे। ये अपन ने tan का उल्टा होता है ना तो आधार बटे लंब, आधार कितना है 4x, आधार कितना 4x और लंब कितना 3x। ठीक है, अब अपन को क्या करना है वापस AC निकालनी है तो अतः बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, तो 4 चकू 16x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर बराबर चल रहा है। ठीक है, तो AC बराबर ये देखो 25 हो जाएंगे, 25x स्क्वायर और दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो ये आ गया 5x, तो ये कितना आया 5x। ठीक है, अब अपन को प्रश्न करना है कि क्या सिद्ध करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो अपने पास है 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या होना चाहिए कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, बताओ ये बराबर है या नहीं है। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है लंब, लंब अपने पास ये है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो लंब कितना है क्योंकि ये वैल्यू मैन एंगल ये मान रहे हैं। ठीक है, तो लंब कितना है 3x, तो 3x बटे आधार कितना है 4x, 4x का होल स्क्वायर बट्टे में कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो ये 1 प्लस वही tan स्क्वायर A है तो tan स्क्वायर की वैल्यू ऊपर थी वो नीचे रहेगी, तो 3x अपने 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में कोस स्क्वायर A, कोस की वैल्यू कोस क्या होगा ये रहा कोस, तो कोस A बट्टे के यानी कि आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है ये रहा, कर्ण कितना है ये रहा, तो 4 बट्टे 5 x साथ में है का होल स्क्वायर माइनस साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो 5 बट्टे लंब सॉरी लंब, लंब कितना है 3 बट्टे 5 और x साथ में है तो स्क्वायर कर। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा अपने पास आ जाएगा कि 1 माइनस 9x स्क्वायर बट्टे 4 चकू 16x स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस 9x स्क्वायर बट्टे 4 चकू 16x स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएंगे 4 चकू 16x स्क्वायर बट्टे 25x स्क्वायर, 50-25 होते हैं ना, 9x स्क्वायर माइनस का चिन्ह है माइनस बट्टे 9x स्क्वायर बट्टे 25x स्क्वायर, तो x से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पर भी x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये से ये कट गया, तो यहाँ पर देखो एलसीएम लेते हैं कितना कितना आया एलसीएम, ये आ जाएगा इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, इसके बट्टे में 1 तो 16 एलसीएम आया, और जब 16 एलसीएम आया 16 एलसीएम आए तो बताओ
1 में भाग देंगे 16 बार जाएगा, 16 को 1 गुना करेंगे 1, 16 का 1 बार तो 9 बट्टे में कितना, ये भी 16 प्लस 9 बट्टे 16 बराबर, यहाँ देखो 16 दोनों का एलसीएम कितना 25, 16 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9, तो यहाँ से ये कट गया, कितना बचा 16 और 9 25 और 16 में से ये 9 गए तो कितने बचे 7, 7 बट्टे 25 बराबर, यहाँ पर भी क्या 16 माइनस 9 पर 7 ही होते हैं और बट्टे में 25, अतः क्या ये बराबर है, हाँ है, हाँ ये बराबर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। वापस देखो अपन को क्या करना है, 3 कोट ए ये दे रखा है तो ये गुणा का भाग में आ जाएगा और 4/3 हो जाएगा। कोट क्या होता है, कोट क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब होता है, सॉरी, तो ये क्या tan का उल्टा होता है, तो लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है तो इसको आधार को 4x माना और लंब को कितना माना 3x, क्योंकि ये रेशियो में है, पूरा वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने वैल्यू लगाई, ये चाहे कोई सा भी हो सवाल, मैंने इसे पहले वाला सवाल में x साथ में नहीं लिया था, वो कोई सा भी सवाल हो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है कि ये रेशियो में होता है इसलिए x साथ में लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको और डीपली देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में बेसिक जो है, बेसिक प्रश्नावली 8 का उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ से इनकी वैल्यू थी, दोनों की ये रख दी और ये रूट में 25x स्क्वायर आ गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, रूट का बाहर निकालेंगे, इनका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार की वैल्यू रखी, यहाँ पर भी लंब बटे आधार की वैल्यू रखी, और यहाँ पर कोस क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कोस की वैल्यू थी, आधार बटे कर्ण हो गई 4/5, और tan साइन की वैल्यू थी लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 और कर्ण 5। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम आप कक्षा 10 में पढ़ते हो, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। ठीक है दोस्तों, एलसीएम ले ला के जोड़ बाकी करके ये बराबर आया। ठीक है दोस्तों, तो हाँ ये बराबर होगा। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो और आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियो को आप ढंग से देखिए, और क्योंकि ये जो है ढंग से, मतलब ऑफलाइन की तरह तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छी तरीके से आपके ढंग से समझ में आए। ठीक है दोस्तों।